विश्व में दो तरह की विचारधाराएं काम कर रही हैं, भौतिकवादी और अध्यात्मवादी। भौतिक और आध्यात्मिक विचारों का प्रवाह आज के युग में ही नहीं, युग युगांतर से चला आ रहा है। कुछ विचारकों का अभिमत है कि आज भौतिकवाद का बोलबाला है। भौतिकवाद वर्तमान युग की देन है। इस कथन में सत्यांश हो सकता है, परंतु पूर्णतः सत्य नहीं है। जब हम आगम युग के समय पर जमी हुई परतों को उठाकर देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी के युग में भी भौतिकवाद लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ था। जैन आगम, बौद्ध पिटक एवं उपनिषद आदि वैदिक साहित्य का अनुशीलन परिशीलन करने वाले विचारक इस बात को भली भांति जानते हैं कि अध्यात्मवाद के प्रचारकों की तरह भौतिकवाद का विस्तार करने वाले विचारक उस समय भी सक्रिय थे। जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों परंपराओं के विचारकों ने जन जन में आस्तिक भाव भरने एवं आध्यात्मिक ज्योति जगाने के लिए भौतिकवादियों पर तीखे व्यंग कसे हैं और उन पर तीक्ष्ण प्रहार किया है। आगम साहित्य एवं उस युग के सभी धार्मिक ग्रंथों में यत्र तत्र भौतिकवादियों से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर इस बात को समझने में देर नहीं लगती कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का संघर्ष उस समय भी विद्यमान था और आध्यात्मिक विचारकों के अथक प्रचार के बावजूद भी उस समय कुछ लोगों का झुकाव भौतिकता की ओर था। उनकी सारी शक्ति शरीर को परिपुष्ट बनाने में लगती थी। उस युग के विचारक भौतिकवादियों को नास्तिक कहते थे। धार्मिक भाषा में आज भी उन्हें नास्तिक कहते हैं। आज उस युग के नास्तिकों द्वारा निर्मित ग्रंथ नगण्य से है, फिर भी उनके प्रचार का यह सूत्र आज भी सभी धर्मों में धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रंथों में उद्धृत मिलता है। जब तक जियो सुख से आनंद से जियो। यदि खाने पीने और आमोद प्रमोद करने के लिए पास में धन संपत्ति नहीं है तो ऋण लेकर घी पियो, कर्ज लेकर भी जीवन को सुखी बनाओ, खूब भोग भोगो, क्योंकि मृत्यु के बाद यह शरीर यही नष्ट हो जाएगा। परभव में कुछ भी शेष रहने वाला नहीं है। यावत् जीवं सुखं जीवे नास्ति मृत्योरगोचरः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। इस श्लोक में अभिव्यक्त विचारों में यहाँ तक किसी का कोई विरोध नहीं है। जब तक जीना तब तक आनंद एवं मस्ती के साथ जीना चाहिए। रोते कलपते एवं तड़पते हुए जीवन व्यतीत करना जीवन ही नहीं है। साधक हर स्थिति को परिस्थिति में, चाहे दुख के तप्त अंगारे बरस रहे हो अथवा सुख का शीतल समीर बहता हो, समभाव पूर्वक हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। न दुख में रोए और न सुख में अपने आप को विस्मृति के गहन अंधकार में धकेल दे। यह है सच्चे साधक का जीवन। जहां तक सुख से जीने का प्रश्न है, उसमें किसी के दो मत हो नहीं सकते, परंतु जब प्रश्न आता है सारी शक्ति भौतिक साधनों को समेटने में लगा दो, आमोद प्रमोद के लिए उधार भी लेना पड़े तब भी संकोच मत करो, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम्हारा अस्तित्व रहने वाला नहीं है। इस लोक में ही नहीं परलोक में भी तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए इस चिंता एवं भय को मन के हर कोने से निकालकर बाहर फेंक दो। मुझे इस जन्म में नहीं तो आगामी जन्म में बदला चुकाना होगा। इस विचारधारा से कोई भी विचारक सहमत नहीं हो सकता। इससे जीवन में उच्छृंखलता आती है और आध्यात्मिकता का ही नुकसान नहीं होता, प्रत्युत पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय व्यवस्था एवं मर्यादा की कड़ियां भी छिन्न भिन्न हो जाती है। व्यक्ति की स्वार्थ लिप्सा बढ़ती है और अपने स्वार्थ की परिपूर्ति के लिए शोषण को अपना हथियार बनाती है। कुछ विचारक ऐसे भी थे जो भौतिकता के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।
वे जगत के पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उनके विचार में जो कुछ सत्य तत्व है वह ब्रह्म है, शुद्ध प्रबुद्ध आत्म तत्व है। उससे भिन्न जो कुछ दिखाई देता है वह भ्रांति है, दृष्टि का विकार है। उनके विचार में ब्रह्म ही सत्य है, इनके अतिरिक्त सारा जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस वाद को अद्वैतवाद कहते हैं। वे विश्व में एक ही तत्व स्वीकार करते हैं, दो में उनका विश्वास नहीं है। माया के कारण उसमें द्वैत भाव आ गया है। माया के प्रवाह में प्रवाहमान होने के फलस्वरूप वह संसार में परिभ्रमण करता है और इसी से उसे यह भ्रांति हो रही है कि संसार में जीव और जड़ दो तत्व है। जब वह माया को नष्ट कर देगा तब उसका द्वैत भाव भी नष्ट हो जाएगा, उसके मन का भ्रम दूर हो जाएगा और वह ब्रह्ममय बन जाएगा। आचार्य शंकर एवं अन्य अद्वैतवादी विचारक आत्मा को माया, अविद्या एवं अज्ञान से मुक्त करने के लिए जीवन के अतिरिक्त सभी पदार्थों को मिथ्या एवं अस्तित्वहीन बताकर उन पर होने वाले मोह को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। सभी धर्म के विचारक इस बात से सहमत है कि संसार से एवं भौतिक पदार्थों के व्यामोह से विरक्त हुए बिना आत्मा पूर्णतः बंधन से मुक्त हो नहीं सकता। परंतु इसके लिए यह कथमपि उचित नहीं है कि जिस द्रव्य का अस्तित्व है उसे झुठला देना। उसे नहीं मानने से पदार्थ के अस्तित्व का नाश नहीं होगा, परंतु हम वस्तु के सही स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे और यदि समझ यथार्थ नहीं होगी तो हम साधना पथ से भटक जाएंगे। साधना की शुद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि ज्ञान विशुद्ध हो। ज्ञान के बिना साधना का पक्ष प्रशस्त नहीं हो सकता। अद्वैतवादी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक माया का भी विनाश नहीं होगा। अविद्या कहे या अज्ञान एक ही बात है। उसका क्षय या क्षयोपशम तब तक नहीं हो सकता जब तक तत्वों का सही बोध नहीं हो पाता और दृष्टि पर से मोह का आवरण दूर नहीं हो जाता। अद्वैतवादी भी ब्रह्म के अतिरिक्त माया को मानते हैं, परंतु यह माया क्या है? यदि यह असत है तो इससे सृष्टि कैसे होगी? जिस तत्व में अपना ही अस्तित्व नहीं वह सृष्टि में सहयोगी कैसे हो सकता है? यदि माया सत है, उसका अपना अस्तित्व है, तब फिर विश्व में एक ही तत्व कैसे रहा? ब्रह्म और माया ये दो तत्व हो गए, फिर अद्वैत नहीं द्वैत ही रहेगा। संसार एक ही तत्व पर नहीं दो तत्वों पर आधारित है। दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, दोनों की अपनी स्वतंत्र शक्ति है। जीवन के दो पक्ष आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। दोनों में एक को भी झुठलाना सत्य से कोसों दूर भटक जाना है। एकांतवाद भले ही वह आध्यात्मिक पक्ष को लेकर हो या भौतिकता को लेकर, विकास का नहीं विनाश का कारण है, मुक्ति का नहीं संसार का मार्ग है। व्यक्ति के जीवन को घोराति घोर अंधकार में धकेलने वाला है। पाश्चात्य विचारक हेलिर व्यूर्टन स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जब तुम वस्तु के एक पक्ष को सुनते हो, समझते हो, देखते हो और उसी का आग्रह रखते हो तो तुम अंधकार में भटक जाओगे। वस्तु के दोनों पक्षों को सुनो, समझो और परखो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कुछ भी अनदेखा अनपरखा नहीं रहेगा। Hear one side and you will be in the ark. Hear both sides and all will be clear. जीवन न तो एकांत रूप से भौतिक है और न एकांत रूपे न अभौतिक। केवल हाथ, पैर, मुख, नाक, कान, आँख आदि अवयवों से युक्त शरीर ही मानव नहीं है। मांस मज्जा का ढेर और हड्डियों का ढांचा मात्र ही मानव नहीं है। यह मानव की आकृति मात्र है। आत्म तत्व इससे भिन्न है। वह मन
इंद्रियों एवं शरीर का संचालक है। इस भौतिक मंदिर में रहने वाला अभौतिक देव है। अध्यात्मवाद वह विद्या है जिससे व्यक्ति को भौतिक और अभौतिक का भेद ज्ञान होता है और व्यक्ति अपने ऊपर आए हुए आवरण को दूर करके अभौतिकता की ओर कदम बढ़ाता है और एक दिन निरावरण स्थिति को प्रकट कर लेता है। व्यक्ति अपनी दृष्टि को, अपने विचार को और अपने आचार को भौतिक पदार्थों से हटाकर अपने अंदर की ओर नहीं मोड़ेगा, तब तक वह अपने आप को न तो बंधनों से मुक्त कर सकता है और न बंधन के हेतुओं से। बंधन से उन्मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक साधना अनिवार्य है। इतना तो मानना पड़ेगा कि हम आध्यात्मिकता की ऊंची उड़ान में भौतिकता को झुठलाना चाहे तब भी झुठला नहीं सकते। निश्चय दृष्टि से हम भौतिक नहीं है, फिर भी व्यवहार में हमारा भौतिकता से संबंध रहा है। हमारा लक्ष्य निश्चय दृष्टि है, परंतु जब तक संसार में है तब तक व्यवहार साधे बिना हम कथमपि विकास नहीं कर सकते। व्यवहार में रहते हुए व्यवहार को ठुकराना भी अज्ञान है, मिथ्यात्व है। यह सत्य है कि व्यवहार करते समय निश्चय को न भूले। हमारा व्यवहार निश्चय को, आध्यात्मिकता को परिपुष्ट करने वाला हो। 5वें और 6ठे गुणस्थान में ही नहीं, 13वें गुणस्थान में स्थित आत्मा भी भौतिक साधना के अभाव में पूर्णता को प्रकट नहीं कर सकता। जब तक मन, वचन और काया योग का अस्तित्व है, तब तक भौतिक पदार्थों का संयोग लिए बिना हम गति प्रगति कर ही नहीं सकते। हमारे योग स्वयं भौतिक है। हम जिस मकान में रहते हैं, शीत, ताप एवं वर्षा से बचने के लिए वस्त्रादि जिन साधनों का उपयोग करते हैं, क्षुधा तृषा निवारण के लिए आहार पानी ग्रहण करते हैं और भी जीवन निर्वाह के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम काम में लाते हैं, वे सब भौतिक ही है। अतः भौतिकता के भूत से डरकर पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। हम भौतिक पदार्थों का विवेक पूर्वक उपयोग करें, परंतु भौतिक बनने का प्रयत्न न करें। भौतिकता पाप नहीं है, पाप है भौतिकतामय बनना, अपनी दृष्टि को भौतिक बनाना। हमें धर्म यह नहीं कहता कि भौतिकता को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। वह इतना ही संकेत करता है, भौतिकता को अपने रूप में रहने दो, किंतु उसे अपने अंदर प्रविष्ट मत होने दो। भौतिक पदार्थों को यथा आवश्यक काम में लेना और बात है, और भौतिक बनना दूसरी बात है। आध्यात्मिक साधक पदार्थों का उपभोग करते हुए भी उन्हें अपना नहीं समझता और वह यह नहीं मानता कि भौतिक पदार्थ ही सब कुछ है। भौतिक शक्ति जीवन विकास के लिए साधन है, साध्य नहीं। परंतु भौतिकवादी भौतिकता को ही सब कुछ मानता है। वह अपनी संपूर्ण शक्ति भौतिक पदार्थों को जानने, समझने और उनके संग्रह को बढ़ाने में लगा देता है। वह रात दिन नए नए सुख साधनों को खोजता रहता है, धन वैभव को बढ़ाने के स्रोत ढूंढता रहता है और अपनी प्राप्त शक्ति को सुरक्षित रखने तथा दूसरे के पास स्थित भौतिक ताकत को अपने हाथ में लेने के लिए अपनी सैनिक शक्ति भी बढ़ाता है। जब व्यक्ति के मन में भौतिक पदार्थों को बटोरने की लिप्सा जागृत होती है तथा उसके साथ उसके मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ आदि विकार भी सक्रिय हो उठते हैं, तब जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। आज भारत और पाश्चात्य जगत का विकास हमारे सामने है। भारत युग युगांतर से आत्मविकास की ओर बढ़ रहा है। उसने भी खोज की है, अन्वेषण किया है, परंतु वह बाहर नहीं, अपने ही अंदर, अपने गुणों का, जिसके फलस्वरूप अनेक दर्शन एवं अनेक महापुरुषों का चिंतन मानव मन पर पड़ी हुई अज्ञान की परतों को हटाने के लिए हमारे सामने आया। पाश्चात्य विचारकों की दृष्टि शुरू से ही भौतिकवादी रही है। उन्होंने अपनी सारी शक्ति भौतिक पदार्थों के अन्वेषण एवं संग्रह में लगा दी। विज्ञान का विकास पाश्चात्य देन है।
वैज्ञानिक क्षेत्र में वह भारत से हजारों वर्ष आगे है। विज्ञान के माध्यम से मानव ने सुख साधन एवं भोग्य पदार्थों का अंबार लगा दिया। जितने सुख साधन बढ़े उससे अधिक लोभ, तृष्णा, मोह, ममता, काम भोग, विषय वासना एवं अविवेक में अभिवृद्धि हुई, जिससे संहारक शक्ति का भी विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त संहारक शस्त्रास्त्रों को देखकर व्यक्ति विचार करने लगा था कि न जाने आगे क्या होगा, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर फेंके आणविक बॉम्ब एवं उसके अनंतर निरंतर अणु और उद्जन बॉम्ब के परीक्षणों ने समस्त मानव जगत को चिंतित एवं भयभीत कर दिया है। विज्ञान ने आज मानव को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज केवल वे राष्ट्र ही चिंतित नहीं है जिनके पास आणविक आयुधों का अभाव है, प्रत्युत अणुशस्त्रों से सुसज्जित बड़ी शक्तियां एवं अणुवैज्ञानिक भी चिंतित है कि इस प्रलयकारी शस्त्र से अपनी एवं अपने राष्ट्र की रक्षा कैसे की जाए। वे अणुयुद्ध को रोकने की बात सोच रहे हैं, परंतु जिस रास्ते को अपनाने जा रहे हैं वह अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न है, इसलिए मार्ग नहीं मिल रहा है। विज्ञान आज विनाश का कारण क्यों बन गया? इसका उत्तर एक ही है कि विज्ञानवेत्ताओं ने केवल भौतिक दृष्टि को महत्व दिया। उन्होंने कभी भूलकर भी आत्मा परमात्मा की ओर सोचने का प्रयत्न नहीं किया। यह भी नहीं सोचा कि मैं स्वयं क्या हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरी मंजिल कहाँ है और मंजिल पर पहुँचने का रास्ता कौन सा है। महाकवि दिनकर ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए बहुत सुंदर बात कही है। तुमने अनेक लोकों को आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, पृथ्वी के चप्पे चप्पे के पहाड़ों, गुफाओं, वीरान जंगलों और सागर की ऊंचाई, लंबाई, गहराई एवं विस्तार को नापा जोखा और आकाश को भी छान डाला, परंतु सदा अपने निकट रहने वाले, अपने में ही निवसित मन को, हृदय को, आत्मा को शोधने का, देखने का कभी प्रयत्न नहीं किया। तुमने एक दो नहीं, 10-20 नहीं, हजारों हजार आविष्कार किए और आज भी नए नए आविष्कार कर रहे हो, परंतु अपने रहस्य के द्वार को उद्घाटित करने का आज तक कभी भी प्रयत्न नहीं किया। इसी का परिणाम है कि तुम्हारा विज्ञान अज्ञान बनकर तुम्हारे सामने अंधकार के रूप में प्रस्तुत है। विज्ञान की किरणों से जिधर देखो उधर का आकाश धूमिल ही नजर आ रहा है। वैसे तो तुम्हारा कोई धर्म कर्म है नहीं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास विनाश में है, इसलिए ध्वंस करना तुम्हारा धर्म है और यम तुम्हारा देव है। छाने तुमने अमित लोक पर मन को कभी न छाना, छाने तुमने अमित लोक पर मन को कभी न छाना, अगणित आविष्कार किए पर अपना मर्म न जाना। ज्ञान तुम्हारा अंधकार है, किरण तुम्हारी तम है। ज्ञान तुम्हारा अंधकार है, किरण तुम्हारी तम है। धर्म तुम्हारा ध्वंस, पूज्य देवता तुम्हारा यम है, देवता तुम्हारा यम है। इससे यह स्पष्ट है कि विज्ञान के साथ जब तक विवेक की आंख खुली नहीं रहेगी, तब तक मानव के लिए वह शांति और सुख का कारण नहीं बन सकता। विश्व शांति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के लिए यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक और राष्ट्र नेता अपनी दृष्टि को बदले, अपने हृदय को परिवर्तित करे। वे विज्ञान के क्षेत्र में संत मानस से कार्य करेंगे तो भौतिक शक्ति के विकास से मानवता एवं अध्यात्मवाद को कोई खतरा नहीं रहेगा। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियाँ, दोनों शक्तियाँ विकास के लिए आवश्यक है, परंतु दोनों का समन्वय होना चाहिए। भौतिकता आध्यात्मिक दृष्टि से संचलित हो, अनुप्रेरित हो और आध्यात्मिक के द्वारा भौतिकता की सर्वथा उपेक्षा न हो। हम विवेक के साथ भौतिक क्षेत्र में कदम रखें तो वह हमारे पथ में कभी बाधक नहीं बनेगी। एकांतवाद का आग्रह न रखकर विवेक बुद्धि से काम लेंगे तो सिद्धि के द्वार खुलने में देर नहीं लगेगी। दोनों शक्तियों को समझे, समभाव से आगे बढ़े। सफलता हमारे अपने हाथ में ही है। जय आनंद।